झारखंड में सिंहभूम एक ऐसा संसदीय क्षेत्र था जहां पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव मैदान में थी। उन्हें पिछले बार यानी 2019 में कांग्रेस कोटे से सांसद बनी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में वे भाजपा में शामिल होकर भाजपा की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव लड़ा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं सिंहभूम की जो प्रतिष्ठित सीट के रूप में जाना जा रहा था। यहाँ जोवा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से खड़ी थी और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इन्हें इस बार हार का मुंह देखना पड़ा और हारे भी कोई ऐसी वैसी नहीं। इनके हार का जो अंतर था वह काफी लंबा था। 1,68,402 मतों से ये पराजित हुई और इनको पराजित करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोवा मांझी थी। 2019 में ये खुद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, तब वे चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या निर्णय इनका सही था या गलत था, इनके हारने का कारण क्या रहा? हालांकि गीता कोड़ा ने बताया कि उनके हारने का कारण विपक्ष द्वारा कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के भ्रम लोगों के बीच में फैलाने के कारण ही उन्हें चुनाव हारना पड़ा। उनके साथ SNS 24 न्यूज ने बातें करी है। उन्होंने क्या कहा है इस संबंध में, आइए हम आपको सुनाते हैं। चुनाव में खड़ी हुई थी तो उसमें क्या कारण रहा कि हम लोग हार गए? देखिए, उसमें बहुत सारे कारण रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष का जो दुष्प्रचार था कि संविधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग का ट्राइबल एरिया है और यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट है और लोग एक तरह से जो अपने जमीन से, अपने जल जंगल जमीन से बहुत भावनात्मक जुड़ाव है जी। तो कहीं ना कहीं लोग उनको इस तरह से डराए धमकाए और यहाँ पूरी तरह से सरकारी तंत्र यहाँ लग गए। सरकार पूरी तरह से यहाँ लग गई कि भाई अब किसी भी तरह से गीता कोड़ा को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये यहाँ पर हुआ और मेन इसका कारण अगर देखा जाए तो दुष्प्रचार है। जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, इसका यही कारण है। इसमें ये कारण नहीं माना जाएगा, जैसे मान लीजिए कि पहले आप थी दूसरी पार्टी में और अभी दूसरी पार्टी में चुनाव के पहले चली गई, तो इसका भी तो कारण हो सकता है कि पहले जिस पार्टी में। बहुत बड़ा कारण नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। हाँ, हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन उसको हम ये कहेंगे कि नहीं 100% वही कारण है तो वो गलत होगा। नहीं, 100% एक कारण तो नहीं होता है, क्योंकि जब भी कहीं कुछ घटनाएं होती है, कुछ काम होता है। कारणों में से एक हो सकता है। अगर 10 कारण है तो उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि अच्छा, पार्टी बदल लिए। जी जी। तो पार्टी बदलने का माने मुख्य कारण क्या रहा? अब देखिए, पिछले जब से हम लोग चुनाव लड़े 2019 में, जब हमने चुनाव लड़ा, उसी समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोग लगातार हम लोगों को दबाने का काम किया गया। हम इवन 2019 के चुनाव में भी किसी विधायक ने काम नहीं किया जी। वो लोग पूरी तरह से बैठ गए और ये हम लोग चुनाव जीते उसके बाद भी जिस तरह से हम लोगों को रोकने का काम लगातार होते रहा, हमारे कई कामों को लोग होने नहीं देते थे। चाहे वो यहाँ के रोड का हो, जो हम लोगों ने यहाँ सैंक्शन करवाया NH 75E रोड, उसको लेकर के भी सरकार ने दबा के रखा और आज स्थिति ये है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सरेंडर कर दिया उसने। पिछले कई सालों से उसको जो उसने झारखंड सरकार से जो कॉर्पोरेशन उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 1-1.5 साल हो गया। यहाँ 4 ROB हम लोगों ने सैंक्शन कराया, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। तो इसी तरह के कई और चीजें हैं, छोटे लेवल पर भी बड़े लेवल पर भी हमारे सारे कामों को रोकने का इन लोगों ने प्रयास किया। और यहाँ जो विधायक लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोग, ये लोग, इन लोगों की मंशा शुरू से ही साफ नहीं थी, जिसके वजह से हमेशा ये लोग बयानबाजी करते रहे कि भाई यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। और हमने इस बात को कई बार अपने पार्टी स्तर पर भी रखा, चाहे वो प्रदेश का हो या फिर सेंट्रल कमेटी हो, हमने वहां पर भी इस बात को रखा कि अगर हम लोग इस पर नहीं बोले तो एक गलत मैसेज जा रहा है। वहां से मैं इकलौती सांसद हूँ, अगर आप लोग थोड़ा नहीं बोलिएगा तो ये ठीक नहीं है। लेकिन कभी भी कांग्रेस की तरफ से उस तरह का मदद या उस तरह का सपोर्ट
नहीं मिला। एक ये वजह थी कि हमने उस पार्टी को छोड़ा, जब वो अपने ही ये कार्यकर्ता को या नेता को संरक्षण नहीं दे पाएंगे तो फिर तो उस पार्टी में रह करके कहीं ना कहीं एक खुद का राजनीतिक हत्या करना वाली बात है। जी जी जी। तो अपने कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस की तरफ से फुल सपोर्ट नहीं मिलने के कारण संगठन छोड़ना पड़ गया। और इसमें भाजपा में क्या स्थिति बन रही है? अभी जैसे मान लिया जाए कि पराजय हुआ तो उसके बाद नेताओं का क्या रवैया है? देखिए, भाजपा का हम जिस दिन से हमने ज्वाइन किया, हमेशा से भाजपा के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या फिर हमारे यहाँ के प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर, हर कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिला है और लोगों का अच्छा समर्थन भी मिला। लोग सपोर्ट में हैं, अभी भी लोग साथ में हैं। एक अच्छी बात है कि वो लोग साथ में खड़े हैं। नहीं, जैसा ऐसा भी होता है, जब दुमका वगैरह में भी आप देख रही होंगी, न्यूज वगैरह में आया है, दुमका में हुआ, देवघर में, कि भाजपा के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं तो वहां भी आपको दुमका से भी बदला गया प्रत्याशी, वो भी तुरंत आई थी तो उनको टिकट भाजपा ने दे दिया, तो भाजपा के वरीय नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या वहां भी ऐसा है क्या आपके यहाँ? यहाँ तो ऐसी बात मुझे तो नहीं लगी। समीक्षा बैठक हुई क्या? समीक्षा में, हाँ, समीक्षा बैठक हुई। तो समीक्षा में क्या छन करके आया? क्या आपको लगा कि आपको सपोर्ट मिल रहा है? ये तो मुझे नहीं बताएंगे ना, वो जो जिनको जिम्मेदारी दी है वो अपनी समीक्षा करके वो लेके गए हैं। जो मुझे अपनी बात बोलनी थी, हमने अपनी बात बताई। नहीं, आपको क्या फील हुआ? मतलब वहाँ के जितने पुराने लीडर्स हैं बीजेपी के, उनका सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? समीक्षा मतलब हम यही जानना चाह रहे थे कि आपको सपोर्ट जैसे दुमका में नहीं मिल रहा है मैडम को, तो आपके वहाँ मिल रहा है आपको कि नहीं भाजपा का? नहीं, मैंने जैसा कहा कि संगठन के सारे लोग साथ में थे। अच्छा। चाहे वो बड़े पदधारी हो या छोटे पदधारी हो, सभी लोगों का साथ। इस प्रकार की खबरों को देखने सुनने के लिए आप SNS 24 न्यूज के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।